फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग आपके साथ हमारे हाउस रेंट प्रॉपर्टी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर अप करने जा रहे हैं जो लास्ट ईयर 15 मार्क्स में आ रखे हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नीचे दिख जाएगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर 90.6% नेट से लोग आते हो जो वीडियोस को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, हम लोग जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर अप करने जा रहे हैं वो 2010 अप्रैल में एग्जाम में आ रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं एंड देन क्वेश्चन को स्टार्ट अप करते हैं। मिस्टर एक्स हैज 3 हाउसेज प्रॉपर्टीज, कंप्यूट इनकम फ्रॉम HP फॉर असेसमेंट ईयर है 2009-10। उसका एक फ्लैट है गुड़गांव में जिसकी उसने परचेज की थी 1/7/2008 में एंड इट्स यूज फॉर हिज ओन रेजिडेंस। फर्स्ट घर है जो उसका वो गुड़गांव में है और उसका यूज वो किसके लिए कर रहा है, ओन रेजिडेंस के लिए। तो अगर ओन रेजिडेंस का केस आता है, ये हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बहुत अच्छे से किया है कि डायरेक्टली हम लोग उसकी नेट एनुअल वैल्यू को नील कर देंगे एंड आफ्टर दैट अगर हमें उसका इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है ओन हाउस का तो हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट केस है जिसमें उसका घर है गुड़गांव में, इसको सॉल्व करने से पहले मुझे आपको एक पॉइंट समझाना है कि अगर उसका घर जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाई होता है, अगर उसका घर सेल्फ ऑक्यूपाई का केस आता है, इसके अंदर ना हमें 2 केसेस देखने होते हैं कि घर उसका 1/4/1999 से बिफोर है या आफ्टर है। अगर इसके उसने बाद लिया है तो इसकी ट्रीटमेंट अलग होती है और अगर इससे पहले लिया है तो इसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर होगा। तो इन दोनों में अब आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा केस इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर अब तो घर उसने 1/4/1999 से अगर तो पहले लिया है तो उसकी लिमिट आपको रखनी है, उसकी मैक्सिमम लिमिट है जो आप उसके लोन की ले सकते हो 30,000 मैक्सिमम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आप ज़्यादा नहीं ले सकते, इससे आप कम ले सकते हो अगर आपको कम गिवन है तो, ठीक है। बट जो लोन अगर वो आफ्टर 1/4/1990 बाद ले रहा है तो इसके अंदर आपके 2 केसेस अगेन कवर अप होते हैं जिसके अंदर उसकी लिमिट्स भी डिफरेंट है। अगर देखिए, अगर आपका एक केस आता है जिसमें आपका अगर वर्क जो है वो परचेज या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, परचेज या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो आपकी मैक्सिमम लिमिट जो होएगी वो होएगी 2 लाख रुपीज। मैक्सिमम लिमिट इसमें आपकी चली जाएगी 2 लाख रुपीज। बट अगर आपका वर्क करने का पर्पस क्या है, रिपेयर वगैरह का, अगर आपका जो वर्क कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, रिपेयर एक्सेट्रा, तो आपकी मैक्सिमम लिमिट इसमें चली जाएगी 30,000। तो आपको ये जो लिमिट का चार्ट है ना, इसको लेके चलना है, इसको किसी भी एंगल में भूलना नहीं है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब जैसे कि हम लोग अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या है, उसका फ्लैट है गुड़गांव में, गुड़गांव में उसका फ्लैट है और उसने परचेज कब किया है 1/4 के नियर बाय डेट है। हम अभी केस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो उसने घर परचेज किया है 1/7/2008 को, उसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन का मैं आपको पॉइंट स्क्रीन पे शो कर रही हूँ साइड में, वो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन का कैसे है कि उसके साथ नीचे लिखा है टेकन बिफोर 1/4/1999। कब लोन लिया उसने, 1/4/1999 से पहले। तो अगर बिफोर वाला केस है, तो आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, 30,000। तो आप मैक्सिमम लिमिट 30,000, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कितना गिवन है, 55,000। बट आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 30,000। तो अभी मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, अगर आपने नोट डाउन करना है तो कर लो, ठीक है, अदरवाइज मैं रिमूव कर रही हूँ क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्टअप करने जा रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट केस क्या है आपके पास कि उसका फ्लैट कहाँ पे है, गुड़गांव में। तो फर्स्ट हाउस उसका कहाँ पे है, फ्लैट एट गुड़गांव, ठीक है जी। अगर फर्स्ट केस उसका कौन सा है, किस चीज के लिए उसने लिया है, फर्स्ट घर जो उसका है वो उसने किस चीज के लिया है, सेल्फ ओन रेजिडेंस। कब लिया है, 1/7/2017 को। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो ओन रेजिडेंस के लिए कोई घर को लेता है तो हम क्या करते हैं, उसकी डायरेक्टली नेट एनुअल वैल्यू को नील कर देते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से करवाया है। अगर आपने नहीं देखे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस तो उनकी वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट आफ्टर दिस वीडियो आप लोग उसको जाकर देख लीजिए।
ठीक है। अब हमारा जब यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू हमने डायरेक्टली नील कर दी, अब इसके बाद हमारा क्या अप्लाई होता है, डायरेक्टली डिडक्शंस। और सेल्फ ऑक्यूपाई के केस में सिर्फ एक डिडक्शन अप्लाई होती है, जो मैंने प्रॉपर चार्ट के थ्रू आपको लास्ट वीडियोस में करवा दी थी। तो हम लोग सीधा इसके ऊपर डिडक्शंस अप्लाई करेंगे, लेस डिडक्शन। इसमें सिर्फ एक डिडक्शन अप्लाई होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन की, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमें गिवन कितना है 55,000, बट हमने लोन कब लिया, इसमें लिखा हुआ है टेकन बिफोर 1/4/1999। वैसे लोन 55,000 का है, बट आपने कितने का लेना है 30,000। ठीक है जी, 30,000 का लेना। अब ये माइनस की वैल्यू है तो ये भी ऑब्वियस है, माइनस में चला जाएगा आपका लॉस। अब हाउस 1 से हो गया आपको लॉस। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हाउस 2 की तरफ। देखिए 2 में क्या है, फैक्ट्री है मुरादाबाद में, जिसको परचेज किया था 1/2/2005, यूज फॉर ओन बिजनेस। अगर खुद के बिजनेस का केस आ जाता है, खुद के बिजनेस का केस आ जाता है, तो आपने उसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी होती है। अब जो फर्स्ट ये था, सेकंड क्या है, फैक्ट्री है हमारी मुरादाबाद में, फैक्ट्री है मुरादाबाद 1/2/2014 को परचेज की है। अब इसमें क्या लिखोगे आप लोग, इसमें एक नोट छोड़ दोगे आप लोग, सिंस इट इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस सो एनुअल वैल्यू इज नॉट टैक्सेबल, एनुअल वैल्यू इज नॉट टैक्सेबल। सो इसमें आपको कोई भी ट्रीटमेंट आगे नहीं करनी है, डायरेक्टली आप लोग इसको नील कर दोगे सारे के सारे क्वेश्चन को, अगर ये ओन बिजनेस का केस आ जाता है। आफ्टर दैट थर्ड क्या, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा थर्ड केस कौन सा है, अ शॉप इन दिल्ली, जिसमें उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई है 1/11/2005 को। इट स्टार्टेड ऑन 15/4/2002। ऑन द डेट ही हैज टेकन अ लोन of 20 लाख और 8.25% इंटरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन। लोन कब रीपे हुआ वो भी डेट बता रखी है। अब आपको रीपे लोन वाला केस भी केस में इसमें आ चुका है, और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें डेट्स के अकॉर्डिंग निकालना है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा। ये ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को आगे, जो इसका है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, अब उसमें क्या है, शॉप है हमारी दिल्ली में, शॉप इन दिल्ली कब परचेज की 1/11/2014 को। फर्स्ट इसकी रफ स्टेटमेंट आपको साइड में शो हो रही है, देखिए उसमें आपको फर्स्ट उसके अकॉर्डिंग क्या निकालना होता है, इसकी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था आपको फॉर्मूलाज के थ्रू। अब देखिए आपको इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है दिल्ली वाली शॉप की, फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है और एक्चुअल रेंट भी गिवन है। बट हमें किसके थ्रू, पहले फर्स्ट दो कौन से लेने हैं जिनकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू। जो भी वैल्यू दोनों में से इंक्रीज है दैट शुड बी अवर एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ठीक है जी, दोनों में से जो भी बड़ी है, देखो म्यूनिसिपल कितनी है 4,40,000 और फेयर रेंटल कितनी है 4,32,000, बड़ी कौन सी है 4,40,000, तो वो हो जाएगी हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। 4,40,000 शुड बी अवर एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। आफ्टर दैट आपको क्या निकालना होता है, स्टेप 2 इसके अंदर एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट आपको गिवन कितने हैं, देखिए 5,04,000, 5,04,000 का आपको एक्चुअल रेंट गिवन है, तो आप लोग एक्चुअल रेंट रखोगे 5,04,000। अब इसमें से आपको देखिए अनरियलाइज्ड रेंट कितने मंथ्स का बोल रहे हैं, तो अनरियलाइज्ड रेंट हमें कितना गिवन है 2 मंथ्स का। अब अनरियलाइज्ड रेंट आपको 2 मंथ गिवन है, अब उसको आप निकालोगे कैसे कि 2 मंथ्स का अमाउंट कितना बनता है। अब आपको क्या करना है, ये पूरे 12 मंथ्स का है, ये पूरे 12 मंथ्स का है, इसको डिवाइड बाय 12 कर दोगे 1 मंथ का निकल आएगा। ये पूरे 12 मंथ्स का है, इसको डिवाइड बाय 12 करोगे 1 मंथ का निकलेगा। जो 1 मंथ का निकलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, जो भी आपका 1 मंथ का निकलेगा, आई थिंक 42,000 निकलेगा, उसको आप लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 84,000 आ जाएगा आपका अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है जी, अब 84,000 आ गया। अब आपको इसको डिडक्ट कर देना, आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4,20,000। 4,20,000 आ गया हमारा एक्चुअल रेंट। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, हम लोग इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं,
हायर वैल्यू देखते हैं, और जो हायर वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्या होती है जी, GAV, क्या, बिफोर वैकेंसी, वो भी बिफोर वैकेंसी हमारी GAV निकलेगी। इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू है, कौन सी हायर है जी, 4,40,000, तो 4,40,000 शुड बी अवर ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग इसमें से क्या करते हैं, हमारी वैकेंसी माइनस, वैकेंसी कितनी है 1.5 मंथ्स की, तो आप लोग यहाँ पे वैकेंसी माइनस कर दोगे, आपका यहाँ पे 42,000 पर मंथ रेंट निकला है। 42,000 इंटू वैकेंसी कितनी है 1.5 मंथ, तो 1.5 मल्टीप्लाई करके आपकी वैकेंसी निकल आएगी 63,000 की। इसको आप कर दोगे इसमें से माइनस, तो आपकी निकल आएगी ग्रोस एनुअल वैल्यू। ये बिफोर वैकेंसी थी, ये आफ्टर वैकेंसी निकली है आपकी वैल्यू 3,77,000। 3,77,000 आपकी ग्रोस एनुअल निकल आई आफ्टर वैकेंसी। अब आफ्टर वैकेंसी निकल आई, अब इसके बाद आपको क्या स्टेप करना होता है, आपको अपना नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है। नेट एनुअल वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, अपना म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करके, और आपको म्यूनिसिपल टैक्स देखिए कितना गिवन है, 11,000 है। 25% जिसका किसने पे किया है, टेनेंट ने। अब देखो पहले तो आपकी GAV कितनी आ गई, GAV कितनी आ गई 3,77,000। ठीक है, अब आपको इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स करना है माइनस। ठीक है, आपको म्यूनिसिपल टैक्स करना है माइनस। अब 11,000 का 25% पे बाय टेनेंट, बट हम इसमें कौन सा लेते हैं, जो हमारा टैक्स ओनर पे करता है। अब इसमें आप ओनर का कैसे निकालोगे, 11,000 के ऊपर 75%, बिकॉज 25% तो टेनेंट पे कर रहा है ना, तो 75% पे कौन करेगा, ओनर। तो ओनर ने जो पे किया वो कितना आया 8,250, दैट शुड बी डिडक्टेड। निकल आएगी हमारी नेट एनुअल वैल्यू 36,8750 नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ तक फ्रेंड्स आपकी नेट एनुअल वैल्यू निकल आई है। आफ्टर दैट आप लोग क्या अप्लाई करते हो, अपनी डिडक्शंस। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, लेस करोगे अपनी डिडक्शंस। अब ये लेट आउट वाला केस था हमारा थर्ड, ये जो थर्ड केस था हमारा कौन सा था, लेट आउट। फर्स्ट था हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड, सेकंड उसने बिजनेस किया, एंड थर्ड था हमारा लेट आउट। तीनों केसेस आपको इस क्वेश्चन में आ गए, एंड फुल फ्लेज क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको डिडक्शंस अप्लाई करनी है, यहाँ पे आपकी कितनी डिडक्शंस अप्लाई होंगी, दो डिडक्शंस। कौन सी, फर्स्ट डिडक्शन 24 सेक्शन ए के अंडर 30% ऑन नेट एनुअल वैल्यू, 30% NAV लगाओगे तो आपकी नेट एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी आ जाएगी 110,625। फर्स्ट डिडक्शन आपकी आती है। सेकंड डिडक्शन आपकी कौन सी होती है 24B के अंदर, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये आपको इस क्वेश्चन में मैंने सिखानी है, और ये आपको अच्छे से सीखनी है कि अगर ऐसे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। अब मैं ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर रही हूँ सो दैट आपको डिडक्शन सिखा दूँ कैसे। अब देखिए फ्रेंड्स, आप में से जिन्होंने मेरे पिछली वीडियोस देखी है उनको थोड़ा आइडिया होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते हैं, बट जो इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए थोड़ी क्लैरिटी है, और थोड़ा जिनको पुराने भी हैं उनको भी और क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जितना समझ लो उतना कम है, क्वेश्चन में अड़ ही जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो थर्ड पार्ट था उसमें क्या था कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रही है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किस डेट को हो रही है 1/11/2005 को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हो रही है, देखो आपको डेट्स नोट डाउन करनी है, मैंने पिछले भी सिखाया हुआ है आपको। वैसे 15/4/2002 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, और लोन रीपे कब हो रहा है, लोन रीपे 1/1/2007। पहली बात तो मैंने आपको यही सिखा रखी है कि आपको इन दोनों में से जो आपको पहले गिवन होगी, इन दोनों में से आपको जो पहले गिवन होगी, ये वाली आपको पहले गिवन है तो आपने ये डेट ले लेनी है। स्टार्ट कब हो रही है 15/4/2002 से वर्क स्टार्ट हो रहा है, और कंप्लीट कब हो रहा है, यहाँ से 2 ले लो 1/11/2005 को। ठीक है, अब जो जिस डेट को आपका वर्क कंप्लीट हो रहा है उससे लास्ट 31 मार्च, ये वाली डेट यही रहेगी 15/4/2002 टू
इसी साल में लास्ट 31 मार्च कब आया था? 31 मार्च 2005। ये रूल है इस क्वेश्चन का कि आपको हमेशा ही लास्ट 31 मार्च पे शिफ्ट कर जाना है। जब भी आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड आ जाए, आपने लास्ट 31 मार्च पे शिफ्ट कर देंगे अपनी डेट, ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है इस डेट के बीच का। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है इस डेट के बीच का। अब इस डेट के बीच में आपके कितने दिन बनते हैं? पहले तो आपके देखो 31 मार्च है, ये 31 मार्च है, 31/3/2005 है। अब ये हिसाब लगाओ 1/4/2004 से ये होएगी, ठीक है। ये पूरे एक साल हो गया 12 महीनों का, इसमें 12 मंथ्स आ गए, ठीक है। अब इससे पिछले साल में चले जाओ 31/3/2004, ठीक है। इससे एग्जैक्टली पहले वाली डेट। अब इससे लेके आपको इससे पीछे चले जाना है 1/4/2003, क्योंकि ये डेट 2002 में है। तो आप ऐसे ऐसे करते पीछे जाओगे। अब इस साल में भी पूरे आपके कितने मंथ्स हो गए? 12 मंथ्स। अब अगेन आप इससे पीछे चले जाओ, कौन सी डेट बनेगी? 31/3/2003 से लेके 2, यहाँ पे देखो आपकी कौन सी डेट, यहाँ पे 2 आएगा ना, आपको 15/4 है। अब आप लोग यहाँ पे कौन सी डेट लोगे? 1/5/2002, 1/5/2002। अब आपके इसमें कितने महीने हो गए? 11 महीने, क्योंकि चौथा महीना हमने नहीं लिया, डायरेक्टली हमने 5वां महीना लिया। यहाँ पे हो गए हमारे 11 महीने। अब ये जो 15 दिन बच गए यहाँ पे, 15 से लेके 30 तक, वो 15 डेज हम लोग अलग से निकाल देंगे। 15 डेज वी विल कैलकुलेट इट सेपरेटली। बाकी हमारे टोटल कितने हो गए? 12 और 12 24, और 24 + 11, ये सारे मंथ्स आप लोग इकट्ठे कैलकुलेट कर लोगे एक ही वे से, और ये 15 डेज हम लोग अलग कैलकुलेट करना सीख। फ्रेंड्स, आप लोग स्टेटमेंट में देखो आपको इंटरेस्ट कितना गिवन है, मतलब आपने लोन कितने अमाउंट का लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है। आपने लोन लिया है 20 लाख रुपीज का, और 8.25% इसके ऊपर है आपका इंटरेस्ट। लोन लिया है आपने 20 लाख का, 8.25% है आपका इसके ऊपर इंटरेस्ट। तो ये जो 12-12 महीनों वाले 2 पूरे साल हैं, इनमें तो आप डायरेक्टली लगा दोगे। 20 लाख के ऊपर फर्स्ट इसमें लगा रही हूँ मैं, लास्ट वाले में जो 12 मंथ्स वाला है, इसके ऊपर आप डायरेक्टली लगा दोगे 20 लाख के ऊपर 8.25%, तो आपका आ जाएगा 1,65,000 उसका, ठीक है। ये वाले साल का लगा दिया मैंने। अब इस साल में फिर से 12 महीने है, इसका भी एग्जैक्टली सेम अमाउंट आ जाएगा 1,65,000। सेकंड केस भी अप्लाई हो गया। थर्ड टाइम कितने हैं मंथ्स हमारे? 11 महीने। 2 बार हमने 12-12 महीने थे हमारे, तीसरी बार हमारे कितने थे? 11 महीने। अब की बार हम लोग क्या करेंगे? 20 लाख के ऊपर 8.25% मल्टीप्लाई बाय 11/12, 11 महीनों का निकालना है, टोटल 12 महीनों का है, ठीक है। तो आप इसको करोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 151,250। अब हमने ये सारे इंटरेस्ट ले लिए, सिर्फ हमारे 15 दिन लेफ्ट रह गए हैं। तो हम अब 15 दिनों का निकालेंगे कि कैसे निकालना है 15 दिनों का। 15 दिनों के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट हमारा ये जो इसको कैलकुलेट करके निकल रही है ये वैल्यू, 20 लाख के ऊपर 8.25% लगा रहे, कितनी निकल रही है? 1,65,000। ये कितने महीनों के लिए निकल रही है? पूरे 12 महीनों के लिए। तो इसको डिवाइड बाय 12 कर दो। जब आप लोग इसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपकी एक महीने की निकल आएगी 13,750। एक महीने की कितनी निकल आएगी? 13,750। एक महीने में से अब हमें कितने दिन चाहिए? 15 दिन। टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो इंटू 15/30 करोगे तो आपकी 15 दिनों की निकल आएगी वैल्यू 6875। पहले आपको ये पूरे साल की थी, डिवाइड बाय 12 करके एक मंथ की निकाल ली आपने। जब एक मंथ की निकल आई उसमें से हमें चाहिए थी 15 दिनों की। मंथ में डे कितने होते हैं? 30 डेज। तो 15/30 करोगे, 15 दिनों की वैल्यू निकल आई 6875। तो उसको भी यहाँ पे ले लोगे 6875। इन चारों का टोटल करेंगे, हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा 488,125, ठीक है। अब क्वेश्चन में जब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन में जब इंटरेस्ट लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जो भी हमारी वैल्यू निकलती है 488,125, इसका हमने 1/5 पार्ट इंटरेस्ट ऑन लोन में लेना होता है। इसका हमने 1/5 पार्ट क्वेश्चन के इंटरेस्ट ऑन लोन में लेना है। कितना है जी इंटरेस्ट ऑन लोन का? 1/5 पार्ट करके आएगा 9762
5, 9762 5। अब आप इन दोनों वैल्यूज को डिडक्ट कर दोगे और आपका आंसर निकल आएगा 160500। दैट शुड बी अवर इनकम। यहीं पे होता है फ्रेंड्स क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन का थोड़ा सा घपला है क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में इस पार्ट के बारे में बताना, कितनी क्लैरिटी हुई, क्यों नहीं हुई, क्या डाउट आया है, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।